व्हाट इज ए लाइट? तो लाइट तो है, एक तो फिजिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल टर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम सब पढ़ेंगे, है ना। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 7 में हम सब पढ़े थे, वी हैव रेड इन क्लास 7 रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सो इज इट द ओनली प्रॉपर्टी दैट लाइट हैज़? No, light has many properties like refraction, dispersion, refraction, interference। तो ये सब हायर क्लासेस में सब है। तो धीरे धीरे तो आप देखो क्लास 7 से तुमको क्लास 7 में रिफ्लेक्शन के बारे में आइडिया दिया गया है। इन क्लास 8 1 क्लास ahead you are now। so another important property of light that is called refraction of light, है ना। स्पेलिंग देख लो, पहले स्पेलिंग में अंतर कर लो। अभिषेक कुजूर सुनाई दे रहा है? देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, हम थोड़ा अंतर बता देते हैं दोनों का। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो रिगार्डिंग द डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दोनों ही लाइट का प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन कब होगा? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन एन ओपेक सरफेस। ओके, ओपेक स्मूथ सरफेस, एक नंबर पॉइंट देखो। आ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम इनटू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो फिर रिफ्लेक्शन में देखो, रिफ्लेक्शन में जब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है, इट मूव्स इनटू द सेम मीडियम। हम सब रिफ्लेक्शन के बारे में डेफिनेशन क्या पढ़े थे ना, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, है ना। इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम। यानी हवा से गया मिरर में या स्मूथ सरफेस में टकराया और फिर हवा में ही आ गया रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, सो बाउंसिंग बैक हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। एयर में गया, एयर में ही वापस आ गया, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में लेकिन क्या है ना, रिफ्लेक्शन में द लाइट विल पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड इन डूइंग सो, जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो इसका पाथ ऑफ लाइट विल, डायरेक्शन ऑफ लाइट विल चेंज, और द पाथ ऑफ लाइट विल बी चेंज। सो that is called the refraction. When light rays travels from one transparent medium into another transparent medium, then there is change in direction of the path of the light, then change in direction of the light or change in the path of light, that is called refraction of light. तो देखो, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बोले हैं, दैट रिफ्लेक्शन इज ए phenomenon which is observed on an opaque surface. Okay, whereas refraction is related to transparent medium. लिख लो दोनों पॉइंट, लिखो सब, एक पॉइंट लिखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पॉइंट लिखो अलग अलग। रिफ्लेक्शन में लिखो ना, इट इज ए फेनोमेनन रिलेटेड टू ओपेक सर्फेसेस। रिफ्लेक्शन इज ए फेनोमेनन रिलेटेड टू ओपेक सर्फेसेस, है ना। और रिफ्रैक्शन में लिखो, इट इज ए फेनोमेनन, रिफ्रैक्शन इज ए फेनोमेनन रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस, ट्रांसपेरेंट मीडिया या ट्रांसपेरेंट सरफेसेस। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन में और एक पॉइंट लिखो, रिफ्लेक्शन, इन रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। इन रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में लिखो, while in case of refraction the refracted ray passes into another medium, है ना, the refracted ray pass through another medium। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में आ जाता है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में पास हो जाता है। सो रिफ्लेक्शन इज ए phenomenon observed in case of opaque bodies, but refraction is a phenomenon observed in case of transparent medium। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। दो पॉइंट हो गया। अब तुम सबको थोड़ा सा पता लग गया होगा, थोड़ा सा आइडिया आया है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। हेलो, यस सर, थोड़ा सा आइडिया लगा ना रिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन। हाँ समीर, यस सर, हाँ थोड़ा सा पता, थोड़ा रेस्पॉन्स करोगे कभी कभी, नहीं तो ना मुझे लगता है कि सब सो जा रहे हो। कितना आए हो अभी? 34 तक हुआ है ना। ओके सर,
ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अभी जो आए हो। सर हम ले लिए। अच्छा ठीक है, आप मुझे भेज दोगे, ठीक है ना, अगर लिए तो मुझे भेज दोगे, ओके सर। ठीक है। तो लेट अस बी बैक। देखते हैं सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस बी बैक। अब आगे देखो। सो रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? सो रिफ्रैक्शन डेफिनेशन हम थोड़ा बता देते हैं पहले इन सिंपल टर्म्स। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट when it moves from one transparent medium into another transparent medium, then it is called refraction of light. Change in the direction of light या change in the path of light when light enters from one transparent medium into another transparent medium is called the refraction of light. ठीक है। It is called refraction of light. क्या बोले हैं, बोलो। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? बोलो, somebody speak. चेंज इन द, बोलो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, क्या बताए? सो आई एम रिपीटिंग, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, हाँ ओके ठीक है ठीक है। देखो फिर से सुनो। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट when it enters from one transparent medium into another transparent medium is called refraction of light. और रिफ्रैक्शन कहाँ होगा ना? रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडिया। ओके, रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग जो कहाँ होगा, बेंडिंग स्टार्ट कहाँ होगा ना? जहाँ दो मीडियम का कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एंड एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू मीडिया। तो देखो हम थोड़ा पिक्चर दिखाते हैं तुम सबको थोड़ा आइडिया और देने के लिए। कल हम रिफ्रैक्शन के लिए आज लैब से सामान लाएंगे और कुछ दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर इफ़ यू ओपन आउट पेज नंबर हाँ, ओपन आउट पेज नंबर 174। देखो ओपन आउट पेज नंबर 174, यहाँ से रिफ्रैक्शन हम सब स्टडी अभी करेंगे आज के लिए। ओके, सो देखो दिस इज ए ग्लास स्लैब, दिस ब्लू रेक्टेंगुलर इट इज ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जैसे एक तो माचिस बॉक्स है, मैच बॉक्स है ना, तो वो ग्लास का बना हुआ है। दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सपोज दिस इज 1 इंच थिक है ना, एक तो ग्लास स्लैब है, जस्ट लाइक ए मैच बॉक्स। तो दिस ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट विल अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ठीक है। और नाउ इट इज केप्ट, दिस ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर द पेपर। तो ओवर द पेपर मतलब इट इज केप्ट इन एयर। तो एयर इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो हमारे सामने अब दो देखो, दो वी हैव गॉट टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, एयर एंड ग्लास, थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू। दोनों में लाइट पास होता ही है, सब जानते हो, बिकॉज बोथ दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडिया।
एयर देखो, अब कोई भी तुम एक तो टॉर्च अगर लाइट पास कराओगे थ्रू एयर, ठीक है, इस ग्लास स्लैब के ऊपर, है ना, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना, यू एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस से तुम एक लाइट स्ट्रेक को पास कराओ, तो ठीक है। तो दिस इज द एयर एंड दिस इज द ग्लास, है ना, देयर दीज आर टू मीडिया, दिस इज द एयर सरफेस एंड दिस इज द ग्लास सरफेस एंड दिस इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन, ये ग्लास का सरफेस है और एयर का सरफेस है। तो यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रहा है, देखो दिस इज द इंसिडेंट रे, जस्ट लाइक हम सब पढ़े हैं, द रे विच इज गोइंग टू स्ट्राइक इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो हम सब एक तो सपोज तुम सब कोई भी एक तो जो पेंसिल टॉर्च है या क्या लेजर लाइट वाला टॉर्च लोगे, है ना, यू ट्राई टू थ्रो ए स्ट्रेक ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इट विल स्ट्राइक ओवर दिस ग्लास सरफेस। तो ग्लास सरफेस मतलब हियर इट इज द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, दोनों मीडियम का यहाँ सरफेस सेपरेट हो रहा है, ठीक है, देयर इज ग्लास सरफेस एज वेल एज सरफेस ऑफ एयर। नाउ देखो लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, इट इज एयर इज ए रेयरर मीडियम, यानी मीडियम ऑफ लेस डेंसिटी, है ना, एयर इज मीडियम ऑफ लेस डेंसिटी, हवा हल्का, हवा एयर इज लाइट, हल्का है यानी उसका डेंसिटी कम है। एंड नाउ द एयर इज पासिंग फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास एंड ग्लास इज हेवियर मटेरियल, यानी इसका डेंसिटी, मास डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एयर, है ना, देयर इज डिफरेंस, सम डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। तो जब टर्म सब आएगा तब उसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो देखो, एयर ग्लास इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज द रेयरर मीडियम, रेयर मतलब हल्का पतला, और ग्लास इज डेंसर मीडियम यानी भारी, यानी इसका क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसा कि तो यहाँ लाइट हमारा नाउ द if it is incident ray of light going to strike or going to pass through this glass slab which is transparent, then it will change its direction। देखो ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, डॉट 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 इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, लेकिन when it is passing through glass slab, देखो इट्स डायरेक्शन है चेंज्ड, है ना, this is the incident ray of light and this is the refracted ray of light and it is not in the straight line, हाँ ये एंगुलर में ये बेंड हो गया। देखो तो यहाँ पर एक तो नॉर्मल खींचा गया है, वी ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया नॉर्मल। तो ये लाइट जो है देखो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन नहीं जा रहा है, ओरिजिनल डायरेक्शन अभी भी ज्वाइन कर रहा है 15 मिनट के बाद, सो सिंसियर स्टूडेंट। देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये हो गया डॉटेड वाला, है ना, व्हेन इट इज एंटरिंग द ग्लास सरफेस इट इज चेंजिंग इट्स पाथ और इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ओके, एंड और इट इज बेंडिंग, हम सब क्या कहते हैं इसका, देयर इज बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, नाउ दिस बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना, वेन एवर लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, उधर नहीं गया, ये इधर, यहाँ ओरिजिनल डायरेक्शन में ये इधर आ गया है, ओके, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, तो ये किधर झुकाव हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल, ओरिजिनल डायरेक्शन से ही हम कंपेयर करेंगे। सो दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, डॉटेड लाइन इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, सो नाउ इट हैज मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, देयर इज चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, है ना, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम one transparent medium into the another transparent medium then it is called refraction of light। refraction मतलब bending of light rays, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम का बेंडिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है, तो दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बाद में आएगा। अभी फिर आगे देखो इस रे का क्या हो रहा है, द रिफ्रैक्टेड रे, नाउ रिफ्रैक्टेड रे इज ट्रैवलिंग थ्रू द ग्लास, है ना, ग्लास बॉडी और ग्लास सरफेस, glass body, inside the glass it is traveling and now it is again it will come out, यानी emerge out into where, into the air, that is the original medium, ठीक है। हम तो ये एयर में ही रखे हैं ग्लास स्लैब को, we have put in the surface of table or paper, means what, it is kept in air medium। now this refracted ray of light is emerging out into the एयर अगेन। तो अब इसका देखो, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इट शुड हैव कम जस्ट लाइक दिस, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन होता ये वाला, हाँ देखो इट इज नाउ, ये तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, देखो हाँ ये जो हम ड्रॉ किए हैं क्या, लेकिन ये ओरिजिनल डायरेक्शन में आया है नहीं, इट हैज़ नाउ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस पॉइंट में भी, है ना, एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम ग्लास एंड एयर,
along this surface. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए इंसिडेंट रे हो रहा है और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जा रहा है. तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ ए नॉर्मल. तो नॉर्मल का अगर देखें इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. नॉर्मल से ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल से हम कंपेयर करेंगे. हाँ, इधर झुकेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल और इधर अगर ज़्यादा जा रहा है तो बोलेंगे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. सो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अब देखो लाइट का यहाँ पर आ जाओ वापस. हाँ, कम बैक टू दिस पॉइंट है ना ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन हो गया यानी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो गया. ठीक है, डबल रिफ्रैक्शन हो गया है. हाँ, यहाँ पर भी दिस द ओरिजिनल डायरेक्शन बट रिफ्लेक्टेड रे इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन. ओके, तो देयर आर दिस इज डबल रिफ्रैक्शन, वंस एट दिस पॉइंट m एंड अदर एट दिस पॉइंट n. ठीक है, अब देखो अब वेयर इट इज बेंडिंग when light is traveling from rarer medium into the denser medium. देखो air is rarer medium, हल्का medium, और glass is denser medium. Then the refracted ray is bending towards the normal. And when light passing from denser medium into the rarer medium, glass से अब निकल के कहाँ जा रहा है, air में आ रहा है. यानी we say that light is traveling from denser medium into the rarer medium, then it moves away from the normal. normal से क्या वो भागेगा, दूर भागेगा, उसका डायरेक्शन हो गया. ठीक है, तो आप अल्टीमेटली क्या देखेंगे, अगर यहाँ पर दो पिन हम रखेंगे, इफ आई फिक्स्ड, हम कल दिखाएंगे इसका एक्सपेरिमेंट, इसलिए सबको तैयार हो गए. ओनली 30 स्टूडेंट्स अपियरिंग, अदर्स आर स्लीपिंग. क्या आज हम सबको गार्जियन को हम कॉल करेंगे जो नहीं ज्वाइन किया है. तो यहाँ पर अगर इफ आई फिक्स 2 पिन्स लाइक दिस, है ना, ऐसा करके 2 पिन अगर खड़ा करेंगे तो हमें इधर से दिखाई देगा, तो इस डायरेक्शन में दिखाई देगा. ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन है, 2 पिन अगर यहाँ खड़ा करोगे यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में, ओरिजिनल डायरेक्शन में दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है. हम सब ये इधर 2 पिन गाड़ के इधर से अगर, है ना, इफ वी ट्राई टू लुक थ्रू द ग्लास स्लैब, वी ट्राई टू ऑब्जर्व द 2 पिन्स, देन दोज पिन्स विल बी फाउंड टू लाई अलोंग दिस लाइन, फाउंड टू लाई अलोंग दिस लाइन. तो इतना शिफ्ट हो गया. देखो दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द लाइट इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इमर्जेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे. तो ये तो ग्लास स्लैब थ्रू जो लाइट गया, तो जिसका परिणाम क्या, थ्रू ड्यू बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन द ओरिजिनल रे ऑफ लाइट इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस मच अमाउंट, है ना, दिस मच अमाउंट. यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन ये रे कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया. ओके, ओरिजिनल डायरेक्शन इधर से निकलना था, इमर्जेंट रे यहाँ निकलना था, बट द इमर्जेंट रे इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर टू हियर, है ना. सो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट रे इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस एंड वंस अलोंग दिस सरफेस एंड वंस अलोंग दिस सरफेस. ठीक है, सो अब देखो क्यों हो रहा है बेंडिंग टुवर्ड्स. ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आ जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्मल है. तुमसे अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ रोड में जा रहा है, अचानक तुम्हारा बालू का कोई हिप तुमको मिल गया, बालू का कोई गिराया है बालू रास्ता में, और उसमें तुम जाकर फंस जाओगे. तो क्या हो जाएगा, गाड़ी का स्पीड तो बदल जाएगा, देयर विल बी चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. हाँ प्रशांत बोलो. हाँ बोलो प्रशांत. हाँ प्रशांत बोलो. सर ये पूछना था कि अगर, हाँ बोलो. सर ये अगर ये ग्लास में कुछ डिजाइन बना रहता तो लाइट और रिफ्रैक्ट होता. डिजाइन बना रहेगा तो, हाँ, अगर ग्लास का अगर, हाँ, डेंसिटी अगर ग्लास का अलग अलग हो जाएगा ना, तो फिर रिफ्रैक्शन अलग अलग हो जाएगा, है ना, बिकॉज रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, डेंसिटी ग्लास का ही अगर अलग अलग ग्लास हो तो उसमें रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा. ठीक है ना. यस सर. हाँ, तो आगे देखो, ये तो हम शुरुआत कर रहे हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा ध्यान से सुनो सबको और मैक्सिमम पार्टिसिपेट करो. जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा हो कब ज्वाइन करेगा, ऑलरेडी यू हैव पास 6 मंथ्स, 6 महीना बीत चुका है, और आगे भी कब क्लास चालू होगा कोई गारंटी है. सो ट्राई टू ज्वाइन द क्लासेस, अदरवाइज आई एम गोइंग टू कॉल बैक योर पेरेंट्स. तो देखो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस थोड़ा सा आइडिया आ गया सबको. रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस और रिफ्लेक्शन इज ए प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ओपेक मीडियम, बट रिफ्रैक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया. ओके, और
reflected light moves back into the same medium, but refracted light passes through another medium. ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। हम सब रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बोले थे, तो अभी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसको, इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब दिस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इस पॉइंट, इस सरफेस के लिए है ना, फॉर दिस सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम एयर एंड ग्लास, यहाँ भी तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रहा, इट इज़ नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओके, इतना ही है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल सबटेंडेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर दिया हुआ है, सबके किताब है, एवरीबॉडी हैज गॉट बुक। Yes, sir. आराध्या, Yes, sir. हाँ आराध्या, वानी, Yes, sir. वानी, आशी, आशी, Yes, sir. हाँ समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, रिधिमा, Yes, sir. हाँ, sir. ओके। तो देखो, अब यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये तो हमारा, अब ये तो इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस सरफेस के लिए तो इंसिडेंट रे हो गया, यही अब आ रहा है, अब ग्लास से वो गुजरेगा और हवा में निकलेगा। तो इस दो है ना, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन between two media at this point, this is the incident ray and this is the refracted ray। तो ओवरऑल अगर बोलेंगे पूरा ग्लास मीडियम में, तो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड अल्टीमेटली दिस इज इमर्जिंग आउट ऑफ द ग्लास स्लैब, सो दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। और इतना डिस्प्लेस्ड हो गया, देखो, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस मास इज डिस्प्लेस्ड, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन एंड द रिफ्लेक्टेड रे है ना, इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से लाइट का फिनोमेनन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में अलग हो जाता है, ओपेक मीडियम में अलग हो जाता है। ठीक है, देयर आर मोर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो नाउ लेट अस कम बैक टू, सो दिस इज द केस ऑफ, अब देखो रिफ्रैक्शन हम सब कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में, एक तो दो एग्जाम्पल आज बता देते हैं, वेयर वी फाइंड द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, यू हैव गॉन थ्रू पॉन्ड्स या वाटर, कभी कभी पिकनिक में हम सब रिवर में जाते, नदी में जाते हैं या तालाब में जाते हैं, और वहाँ पर क्या देखते हैं, छोटा छोटा झींगी मछली दिखाई देता है, स्मॉल फिशेस। ठीक है, तो वो फिशेस अगर पानी में ऑब्जर्व करोगे तो लगता है कि बहुत ऊपर है ना, गहराई में नहीं है। कभी कभी हम सब उसको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अनसक्सेस हो जाता है। क्यों न, लगता है ऊपर है क्या, लेकिन है तो एक्चुअली गहराई में होता है। तो ये ऊपर जो लगता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट कमिंग फ्रॉम द फिशेस। अच्छा, और नहीं तो देखोगे कोई तो बड़ा सा गमला में, देखो तुम्हारा यहाँ तो दिखाई दिया, यहाँ पर दिया हुआ है ना, ट्राई टू ऑब्जर्व दिस। हाँ देखो, इसको देखो, ये दो पिक्चर देखो, दिस इज ए ग्लास बीकर फिल्ड विथ वाटर एंड सपोज देयर इज ए कॉइन लाइंग एट द बॉटम। तो अगर इसको ऊपर तरफ से हम सब देखेंगे ना, तो लगेगा कि दिस कॉइन इज नॉट एट, है ना, एट मच डेप्थ, है ना, ये ऊपर, है ना, उठा हुआ लगता है, चढ़ा हुआ लगता है, यानी यू फील दैट इट इज़ नॉट एट ए मच डेप्थ। ठीक है, ऊपर में ही है, इट इज़, हाँ, टाइम इज रनिंग आउट। ठीक है, सो ये जो लगता है ना, वी फील apparent height, देखो दिस इज द रियल डेप्थ, यहाँ जो बॉटम और हाइट लेयर ऑफ वाटर एंड द बॉटम सरफेस, दैट इज द रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ ज़्यादा है, लेकिन हमें रियल डेप्थ महसूस नहीं होता है, हमें लगता है कि ये कम डेप्थ है कि नहीं, अपैरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ। तो कोई भी चीज़ जो रियल डेप्थ होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है, अगर देखेंगे तो कम लगेगा कि ज़्यादा गहराई में नहीं है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका रे डायग्राम दिखाएंगे बना के। देखो, एक तो अगर ऐसे ग्लास टम्बलर में एक तो पेंसिल तुम डुबा, हाँ, छोड़ दो, तो लगेगा ये ब्रोकन है। यहाँ पर क्या कैसे लग जाता है, दैट ग्लास पेंसिल इज ब्रोकन वन, बट नो, इट इज द ओरिजिनल वन, इट इज ए फुल पीस ऑफ पेंसिल दैट वाज डिप्ड, बट इट सीम्स टू बी ब्रोकन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, आगे देखो, आगे देखो, और देखो, ये जो है और तुमको नहीं दिखाया गया है। तो और इस तरह से अगर कोई भी चीज़ देखोगे, हाँ, पानी में ही तुम्हारा हाथ डुबा के देखो, कोई बाल्टी में है क्या नहीं, तो तुमको लगेगा कि हाथ ज़्यादा गहराई में नहीं है, हाथ तुम्हारा
उंगली सब जो है ये ऊपर में आ गया है। या कोई भी एक तो आज ही एक टेस्ट, एक तो कॉइन को नीचे देखो, बाल्टी का नीचे देखो, है ना, फेंक दो, पानी भरो, देखोगे कि द कॉइन सीम्स टू बी रेज्ड अप, है ना, कॉइन ज़्यादा गहराई में नहीं है ना, कॉइन कहाँ आ गया है, ऊपर में आ गया है। ठीक है, आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट, सो एवरीबॉडी इस चैप्टर का पढ़ोगे। अब आगे देखो थोड़ा, ये तो हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे हम सब फील करते हैं दैट थिंग्स आर नॉट एट मच डेप्थ, है ना, थिंग्स आर, है ना, एट लाइटर और एट लेस डेप्थ, लेकिन ओरिजिनल डेप्थ जो होता है वो गहराई ज़्यादा होता है। सो लेट अस नाउ रीड लाइन बाय लाइन। तो देखो, इन क्लास 7 वी हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। वी लर्न दैट द लाइट नॉर्मली कीप्स ऑन प्रोपागेटिंग अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ, और हम सब प्रॉपर्टी 6 से ही पढ़े हैं दैट लाइट मूव्स अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, और लाइट हैज़ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन प्रॉपर्टी, यानी लाइट रेज नेवर बेंड, दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन ये जो बेंडिंग केस ऑफ रिफ्लेक्शन में बेंडिंग होता है, कीप ऑन प्रोपागेटिंग अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ in the given transparent medium. It however gets significantly reflected when it falls on a shining or polished surfaces, opaque surfaces. The phenomenon of reflection of light is governed by the two well-known laws of reflection. तो हम सब रिफ्लेक्शन का two laws of reflection जानते हैं, angle of incidence is called angle of reflection, और the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all must lie in the same plane. ये तो चला गया। It often happens that a ray of light propagating in one transparent medium enter into another transparent medium, and then propagate in another transparent medium, gets to enter and then propagate into another transparent medium. For example, light ray initially propagating in air may fall on the glass block or water or on the surface of water in a container. We will now study in some detail the characteristics of the phenomenon of the passage of light from one medium into the another medium. तो बेसिकली हमारा पहला तो दिमाग में ये रखना है रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू द passage of light or moving of light from one transparent medium into another transparent medium, है ना, having different density, optical density. तो अगर डेंसिटी अलग अलग, दो मीडियम का डेंसिटी अलग अलग हो जाएगा तो there will be bending of light rays. That bending of light rays is known as the refraction of light, REFRACTION, refraction of light. ओके, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू, तो दो मीडियम यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम जरूरी है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम इज एसेंशियल। ओके, तो अब देखो वी विल नाउ स्टडी इन सम डिटेल दैट, चलो, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when a ray of light propagating along a straight line in one transparent medium enters another transparent medium, है ना, एक मीडियम से आते हुए दूसरा में जो प्रवेश करेगा, it is observed usually change its direction. It is found that its direction changes, change its direction of propagation मतलब movement, और bend its path, change direction, change हो गया मतलब bend its path. This observation is due to the phenomenon known as a refraction of light, Such observations are basically due to the change in the speed of light as it goes from one medium into the another. तो यहाँ तुम्हारा what is the cause of refraction बता दिया है. What is the cause of refraction? Now when ray of light passing from one transparent medium into another transparent medium, then there is change in the speed of light in the two media. हवा में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है. वैक्यूम यानी एयर में और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सेम है. और एयर से जब दूसरा मीडियम में आएगा, सपोज ग्लास में आ रहा है, तो ग्लास तो डेंसर मीडियम है, तो डेंसिटी ज़्यादा, तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा. ठीक है, तो जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा तो देयर विल बी सम इफेक्ट, तो बेंडिंग हो जाएगा, है ना, ओरिजिनल डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा. जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे थे मोटरसाइकिल. सपोज यू आर ड्राइविंग ए मोटरसाइकिल इन ए फ्री रोड, ओके, एंड सडनली यू हैव कम अपने हिप ऑफ सैंड, बालू में जाकर तुम घुस गए हो, तो गाड़ी का कंडीशन क्या होगा, कोई बताओगे? क्या सेम स्पीड में जा पाओगे? यादव, गाड़ी का स्पीड सेम रहेगा क्या? चेंज होता है? तो चेंज हो जाए, स्पीड अगर बदल गया तो गाड़ी का कंडीशन क्या होगा, गाड़ी का प्रभाव क्या होगा? हम सब झुक जाते हैं, एक साइड गिर जाते हैं, टलमला जाता है क्या नहीं? गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो, स्लो भी हो जाता है. हाँ, स्लो भी हो जाता है. क्यों? क्यों? हम डेंसर मीडिया में घुस गए. सैंड जो हो डेंसर मीडिया, ये कीचड़ है तो डेंसर मीडिया में था, पक्का रोड में था, वो हवा में जा रहा था गाड़ी, ठीक है ना.
अब जाके कीचड़ में घुस गए हो तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम तो चेंज हो गया है क्या नहीं, तो स्पीड घट गया, स्पीड जैसा ही घट गया तो उसका असर गाड़ी के ऊपर प्रभाव आएगा, इट विल बेंड, इट विल ट्राई टू चेंज इट्स डायरेक्शन, तो गाड़ी भी अपना क्या करेगा, अपना रास्ता निकालने का, एक जगह पे घूमने भी लगता है। हाँ तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो स्कीड कर जाता है, घूमते घूमते रहता है, तो फ्रिक्शन जरूरी है, ठीक है ना। तो यही जो है, सो द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट का डायरेक्शन चेंज क्यों हो गया, बिकॉज स्पीड चेंज हो गया। एक मीडियम में जो रेयर मीडियम उसमें स्पीड ज़्यादा था और डेंसर मीडियम में आ रहा तो स्पीड उसका घट जाएगा, तो इसके चलते ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द ओवर द बॉडी इज दैट, है ना, बॉडी ट्राइज टू चेंज इट्स डायरेक्शन, है ना, ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही लाइट का भी, व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम ए ट्रांसफर रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, तो इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयर मीडियम, तो फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक द मोशन यू कैन पुट एन एनालॉजी विद योर ड्राइविंग ए बाइक, है ना। अगर फ्री रोड में जा रहे हो तो एक डायरेक्शन में चलता है, जैसा ही कोई दूसरा मीडियम में घुस गए हो, बालू में या कीचड़ में घुस जाओगे, स्पीड बदल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डायरेक्शन गाड़ी का बदल जाएगा, चाहे बाएं तरफ झुकोगे या नहीं तो दाहिने तरफ झुकोगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा कम होगा तो यू विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दाहिने तरफ झुक जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो बाएं तरफ गाड़ी का मोशन आ जाता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा ड्राइविंग करके, अगर लाइसेंस है तो ड्राइविंग करके देखोगे। So that's what the cause of refraction, that there is change in the speed of light when light enters from one transparent medium into another transparent medium. Okay? So such observations are basically due to the change in the speed of light as it goes from one medium into the, तो यहाँ अंडरलाइन करो, इस लाइन को अंडरलाइन करो, what is the cause of refraction? The cause of refraction is the change in speed of light when it is entering from one transparent medium into another transparent मीडियम। ओके, अब आगे देखो, थोड़ा सा और टाइम लग रहा मिलेगा। वी यूजुअली रिगार्ड रिफ्रैक्शन एज द फेनोमेनन इन व्हिच ए रे ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग ऑब्लिकली, है, प्रोपेगेटिंग ऑब्लिकली मतलब विथ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्लिकली इन वन ट्रांसपेरेंट मीडियम चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और बेंड्स इट्स पाथ व्हेन इट गोज इनटू अनदर डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये लंबा चौड़ा हो गया है, सीधा सीधा क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ना चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट या चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू द another transparent medium is called refraction of light. Change in the direction of light या bending of light rays, सीधा बोलोगे bending of light rays when it is passing from one transparent medium into another transparent medium is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अलग अलग, तो हम सब अलग अलग मटेरियल का बेंडिंग कैपेसिटी अलग अलग है, सो दैट बेंडिंग कैपेसिटी विल बी एक्सप्रेस्ड बाय अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो फ्रॉम टुमारो